हालेलुया। आप लोग को अपने जीवन में कभी भी ऐसा लगा कि आप लोग एकदम अकेले हैं? हर एक जन आप लोगों को छोड़ दिया है, आपका कोई नहीं है, ऐसा कभी भी महसूस हुआ? क्योंकि आज आराधना में परमेश्वर ये साबित किया है कि अगर तुम्हारा मन ये महसूस भी करे कि तुम अकेले हो, तो देख मेरा सामर्थ तेरे साथ है। और सामर्थ कौन है? प्रभु यीशु है। सामर्थ कोई चमत्कार नहीं है, सामर्थ प्रभु यीशु है। चंगाई प्रभु यीशु है, छुटकारा प्रभु यीशु है। और वही हमें उद्धार देने इस जगत में प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को जब भी लगे ना कि मैं बहुत अकेला हूँ, हो सके आने वाला समय में आप लोगों का जीवन में ऐसा परिस्थिति आए कि आप लोगों को लगे कि मेरा कोई नहीं है, मेरा आजू बाजू कोई नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं है, चाहे मुसीबत में हो, चाहे खुशी में हो, चाहे परिवार का हो या दोस्ती यारी में हो। जब ऐसा लगे कोई नहीं है, तो एक चीज याद करना, मसीह जब इस दुनिया में आया था तो उसको अपने लोगों ने क्या किया? ठुकराया। उसको अपने लोगों ने ठुकराया। कोई भी उसका साथ नहीं था उसके दर्द में, उसके मुसीबत में। और उल्टा उसके अपने लोग नहीं, जो उसका बगल में रह के चमत्कार देखा करता था, चंगाइया देखा करता था, सेवकाई में वो जुड़ा था। कौन? यूदस, उसका बगल वाला, मानो यीशु मसीह का अपना भाई ही उसको बेच डाला चंद रुपयों के कारण। और जितने शिष्यगण हैं, सबों के बारे में जब हम लोग देखेंगे, बाइबल में हो या इतिहास में हो, जब हम लोग देखेंगे तो किसी का भी ये दुनिया वाला साथ नहीं दिया। सबों को हत्या किया गया, सबों को दुनिया वाला ठुकराया। तो जब प्रभु यीशु को ठुकराया, प्रभु यीशु के चेलों को ठुकराया, तो आप और हम कौन है? आप और हम ये इच्छा ही क्यों रखती है, आशा ही क्यों रखते लोगों से कि वो मेरा साथ देगा, वो मेरा पास रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लोग जुटाने वाला, साथी जुटाने वाला, मददगार जुटाने वाला हमारा कोई इंसान नहीं है, हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक विषय को देखेंगे। आप लोग सभी को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग उद्धार पा चुके हैं? कोई भी एक जन आवाज उठा के जवाब दीजिएगा। आप लोग उद्धार पा चुके हैं? अभी बहुत बड़ा सवाल है कि उद्धार है क्या? उद्धार क्या समझते हैं लोग? प्रभु के लोग उद्धार समझता है कि मैं कर्ज में था, मेरे को कर्ज से छुटकारा मिला, मतलब मेरा उद्धार हुआ। मैं पूजा पाठ में था, मैं वो सब छोड़ के प्रभु यीशु की ओर हो गया, वो उद्धार हुआ। या फिर मैं बीमारी में था, मरने मरने को था, प्रभु ने मुझे जीवन दिया, वो उद्धार हुआ। उद्धार है क्या? एकदम उद्धार है क्या? उद्धार कोई छुटकारा नहीं है, कोई चंगाई नहीं है। उद्धार कोई छुटकारा नहीं है, कोई चंगाई नहीं है, कोई क्षमा करना भी नहीं है या फिर क्षमा पाना भी नहीं है। ईश्वर ने आपको माफ किया, वो उद्धार नहीं है। या आप किसी को माफ किए हो अपने जीवन में, वो भी उद्धार नहीं है। या आशा उद्धार नहीं है, या फिर श्रद्धा, ये उद्धार नहीं हो। तो उद्धार है क्या? अगर किसी के पास बाइबल है तो वो खोले यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 47। हालेलुया। कोई एक जन पढ़ेंगे, माइक लेके पढ़ेंगे कोई एक जन।
Praise the Lord. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 47 47। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे कहे, प्रभु यीशु जगत का उद्धार करने आया। जगत का उद्धार करने आया। प्रभु यीशु यीशु जगत का उद्धार करने आया। जगत का उद्धार करने कोई तो हाथ उठा के कहिए, प्रभु यीशु यीशु जगत का उद्धार करने आया। जगत का उद्धार करने आया। प्रभु यीशु यीशु जगत का उद्धार करने आया। जगत का उद्धार करने आया। हम वचन में पढ़े कि प्रभु यीशु ये जगत को दोषी ठहराने नहीं बल्कि जगत का उद्धार करने आया। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? सब कोई, ज्यादा से ज्यादा लोग ये विश्वास करते हैं और ये अपने मन में ठान लेते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों को उठा लेने आया, प्रभु यीशु मेरे को क्षमा करने आया, या प्रभु यीशु मेरे को चंगा करने आया। मैं जब बिजी था, मैं जब दुनिया में व्यस्त था, तो प्रभु यीशु एक राह दिखाने आया। लेकिन प्रभु यीशु क्या करने आया? प्रभु यीशु का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? इस दुनिया में आने का, संसार में आने का, स्वर्ग छोड़कर, अपना आलीशान स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आप जैसे, मुझ जैसे पापी लोगों के लिए प्रभु यीशु का आने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिर्फ पाप से क्षमा दिलाना नहीं। हम लोग बाइबल से एक प्रकाशन को देखेंगे। आप लोग सब कोई ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सबसे पहले जानेंगे, प्रभु यीशु का आने से पहले भी हम लोग एक बात को जानेंगे कि शैतान का उद्देश्य क्या था मनुष्य को लेके। उत्पत्ति से जब आदम और हेवा को बनाया गया तो शैतान का क्या उद्देश्य था? हम लोग देखे उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4 और 5। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4 और 5। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। बस हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज को देखते हैं सबसे पहले कि अभी का जो शैतान है ना, अभी का जो ये आकाश में विचरने वाला दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान है, वो आदम के समय का शैतान से बहुत कमजोर है। आप लोग अपने दिमाग में ये ठान लीजिए कि शैतान का पास अभी कोई अधिकार नहीं रह गया मनुष्य के ऊपर। जब प्रभु यीशु दुनिया में आया और अपना लहू बहा के मृत्यु में विजय पाया ना, तो वो शैतान को हरा दिया। अभी शैतान का कोई अधिकार नहीं। शैतान तभी आदम के समय वो बातें करता था, चलता फिरता था, उसका हाथ था, पैर था। हालेलुया। अभी का समय में शैतान के पास जीरो पावर है, जीरो। वो सिर्फ इंसान को आपस में भिड़ा सकता है। वो सिर्फ इंसान के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ला सकता है। लेकिन तभी जब आदम को जब परमेश्वर बनाया था, तब शैतान फेस टू फेस आके मनुष्य से बात करता था। क्या आज के समय में शैतान आके किसी मसीह भाई बहन से बात करता है? नहीं करता है, कि उसको पता है कि वो सामने आ ही नहीं सकता, उसका अधिकार छीन लिया गया है। हालेलुया। आप लोग इस बात को तब समझोगे, एक वचन और देख लेते हैं, उसके बाद आप इसको क्लियर समझ पाओगे। लूका रचित सुसमाचार पद संख्या अध्याय 5 पद संख्या 17, वो अध्याय को पूरा पढ़ेंगे।
लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17। आप जो वचन पढ़ रहे हैं अंदर आ जाइए, कृपा करके टेबल में बैठिए ना। इसको बंद कर दीजिए, इससे प्रॉब्लम। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्था व्यवस्था पाक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उसका विश्वास देखकर उससे कहा। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, जोर से पढ़िएगा। उसने उसका विश्वास देखकर उसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब इस तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों का क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा, तुम अपने मनों में क्यों विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 20 को फिर से एक बार पढ़िए, खाली 20 को। उसने उसका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पापों को उठा लेने के लिए दुनिया पे आया था। ये वचन हमें क्या बताता है कि वो मनुष्य का विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने उसका पाप को अपने शब्दों के अनुसार क्या किया? क्षमा कर दिया। अपने शब्दों के अनुसार क्षमा कर दिया। तो प्रभु यीशु जब पाप का क्षमा शब्दों के अनुसार कर सकता था, तो वो मानव जाति का पाप को हरने के लिए सूली पर क्यों चढ़ा? वो दुनिया पे आके कुर्बानी क्यों दिया? पिता ने अपने इकलौते पुत्र का परित्याग क्यों किया? हम लोग उत्पत्ति में पढ़े कि शैतान हेवा के पास आया और कहा, यदि तुम इस फल को खा लोगे तो तुम ईश्वर के सदृश्य बन जाओगे। क्या ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, क्या अपना प्रतिरूप नहीं बनाया था? हम लोग बाइबल में क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में हम बाइबल में इस प्रकार देखने को पाते हैं कि ईश्वर ने अपना स्वरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप बनाया, अपना प्रतिरूप, मतलब मेरे समानता में मैंने एक चीज को बनाया। जब मेरे समानता में मैं एक चीज को बनाऊंगा तो मैं अपने समान आदर उसको दूंगा, अपने समान इज्जत उसको दूंगा, अपने समान महान सम्मान उसको दूंगा, अधिकार उसको दूंगा। वो हर एक चीज पे राज्य करेगा, जैसा पिता परमेश्वर हर एक चीजों पे, स्वर्ग और पृथ्वी पे राज्य करता है। तो जब वो मनुष्य को बनाया तो अपने समान बनाया, तो शैतान ऐसा आके बड़ी चालाकी से हेवा को मन में ये डाला कि परमेश्वर तुम लोगों से कुछ छुपाता है। वो सब कुछ का अधिकार तुमको नहीं दिया। यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम सब कुछ का अधिकार पा जाओगे
और ईश्वर के समान बन जाओगे। ये बड़े चालाकी से हेवा के अंदर शैतान ने परमेश्वर का चित्र को बिगाड़ा। परमेश्वर का चित्र था आदम के अंदर और हेवा के अंदर, एक परमेश्वर का स्वभाव था, परमेश्वर का आचरण था। अरे वो परमेश्वर, अरे वो परमेश्वर कोई आम नहीं था। वो अपने लोगों के पास आकर कंधे पे हाथ डालकर चला करता था। आदम का बगीचा में टहलता था। वो परमेश्वर आदम से इतना प्यार करता था ना कि कोई चीज से दूरी नहीं रखा। आदम को ईश्वर के समान तेजस्वी प्रकाश से भरा, ईश्वर के समान सब चीजों में अधिकार दिया। भले ईश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया, लेकिन आदम उस अदन की वाटिका में राज्य करता था। आदम को सबों चीजों पे अधिकार था। वो सबों का नामकरण किया। ईश्वर ने बनाया, आदम ने नामकरण किया, तो आदम को परमेश्वर अपने समान अधिकार दिया। तो शैतान ने बड़े चालाकी से, वो जानता है यदि मैं इसे सिर्फ पाप में गिराऊं। हाँ, पहला सवाल, पाप क्या है? हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं पाप क्या है? ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। तो सबसे पहला पाप अदन की वाटिका में नहीं हुआ, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। सबसे पहला पाप हुआ है स्वर्ग राज्य में। वो भी ईश्वर के करीब ही रहने वाले एक स्वर्गदूत ने सबसे पहला पाप किया। क्या पहला पाप किया है? वो तो ईश्वर के साथ लड़ नहीं सकता, वो ना ही ईश्वर के दूतों के साथ लड़ सकता है। जब उसके मन में ईर्ष्या आया, उसके मन में जलन आया परमेश्वर को लेके कि सभी कोई, ये जितना स्वर्ग में स्वर्गदूत है, सभी कोई और मैं भी, सिर्फ वो पिता का आदर क्यों करते हैं? मैं भी तो एक कुछ पावर रखने वाला स्वर्गदूत हूं, मेरा क्यों नहीं आदर करता है? तो ये स्वर्गदूत के अंदर, वो भी कौन था? वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर का आराधना करता था। आज इस दुनिया में हम लोग कलीसिया में ऐसे लोगों को पाते हैं जो परमेश्वर का सेवकाई करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, मुख से सम्मान करते हैं, लेकिन अंदर में ईर्ष्या रखते हैं कि लोग सिर्फ परमेश्वर का महिमा नहीं, लोग इधर आए तो मुझे भी याद रखे, लोग इधर आए तो मेरा भी सम्मान हो, लोग इधर आए तो मुझे भी बड़ाई मिले। अरे जब वो प्रभु यीशु दुनिया में आके लज्जित होके गया, तो हम लोग ये दुनिया में सम्मान क्यों खोजते हैं? हमारा सम्मान स्वर्ग में रखा गया है, हमारा ताज स्वर्ग में रखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने इस पृथ्वी पे विजय पाया, मृत्यु पे विजय पाया, कब्र को हराया, वो हमारे लिए स्वर्ग राज्य में ताज तैयार करके रखा है। इसलिए हम इस धरती पे ना ही सम्मान के लिए लड़े, ना ही सम्मान के लिए सेवकाई करे। हम इस धरती पे अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवकाई करें, जिसने मेरे लिए कुर्बानी दिया। कोई इंसान मेरे लिए नहीं मरा, प्रभु यीशु मेरे लिए मरा। कोई इंसान मेरे लिए बलिदान नहीं दिया, कोई इंसान मेरे लिए लहू नहीं बहाया, मेरा प्रभु मेरे लिए लहू बहाया। तो मैं उसके पीछे होऊंगा, चाहे मेरा लिए लज्जित हो, लज्जा की बात हो या गर्व की बात हो, मैं तो वही रास्ता पे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो शैतान ने बड़े चालाकी से मनुष्य के मन में क्या किया? ईश्वर का चित्र को बिगाड़ा। आप लोग सब कोई ये पूरा वचन को ध्यान से और लाइन बाय लाइन सुनिएगा और याद रखिएगा। तो शैतान ने क्या किया? बड़े चालाकी से मनुष्य के मन से ईश्वर का चित्र, जो स्वभाव था कि परमेश्वर मुझे प्यार करता और अपने समान अधिकार मुझे दिया है, वो स्वभाव को, वो चित्र को शैतान ने बिगाड़ दिया। किसके अंदर? हेवा के अंदर। क्या बोल के? कि यदि तू इस फल को खाएगा, इसलिए ईश्वर तुझे मना किया है, क्योंकि यदि तू इस फल को खाएगा तो तू ईश्वर के समान बन जाएगी। और हेवा ने क्या किया? वो फल को खा लिया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो शैतान का मकसद था, शैतान का मकसद सिर्फ पाप में गिराना नहीं था। याद रखिएगा, यदि सिर्फ पाप में गिराना शैतान का मकसद रहता कि मैं आदम और हेवा को सिर्फ पाप में गिराऊं,
तो शैतान को भली भांति ये मालूम है कि ईश्वर आएगा और शब्दों के अनुसार इन मनुष्यों को क्षमा करेगा और फिर से नया जीवन दे देगा, क्योंकि ईश्वर के शब्दों में पापों का क्षमा है। हालेलुया। हालेलुया। तो सिर्फ पाप में गिराना शैतान का उद्देश्य नहीं था। शैतान का उद्देश्य था कि मनुष्य के अंदर जो ईश्वर को लेके स्वभाव है, ईश्वर को लेके जो आचरण है, जो फीलिंग है, जो महसूस करते हैं, वो चीज को मैं तहस नहस कर दूं, जिससे मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाए, ईश्वर क्षमा भी ना कर पाए, मनुष्य क्षमा मांग भी ना पाए। इस प्रकार का परिस्थिति शैतान ने उस वक्त आदम और हवा के सामने प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम लोग तीन चीजों को देखेंगे। शैतान ने मनुष्य के साथ जो किया उसको तीन बातों में देखेंगे। ईश्वर मनुष्य से कुछ छुपाता है। सबसे पहला डाउट शैतान लेके आया मनुष्य के अंदर कि वो परम पिता परमेश्वर जिसको तू ईश्वर मानता है, वो तुझसे कुछ छुपाता है। वो सब कुछ तुझे नहीं दिया है, सारा अधिकार तुझे नहीं दिया है। वो तुझे तुझे तुझसे बहुत कुछ छिपा के रखा है। तू अगर ये फल को खाएगा तो तू उसके सदस्य बन जाएगा और जितना चीज छुपा के रखा है सब चीज तेरा अधिकार में आ जाएगा। ये पहला चीज। दूसरा, ईश्वर मांग वाला स्वभाव रखता है। आप लोग सब कोई समझिएगा, ईश्वर डिमांडिंग नेचर रखता है। मतलब ईश्वर मनुष्य से कुछ चाहता है, कुछ मांगता है। शैतान ने मनुष्य के अंदर ये डाला कि ईश्वर तुझसे कुछ चाहता है, क्योंकि हेवा के अंदर जैसा हेवा से जैसा पाप हो चुका, तो हेवा के अंदर ये आए कि अभी जब मैं परमेश्वर के सामने जाऊं तो परमेश्वर मुझे कहेगा कि तुझे इतना दुख उठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये दंड सहना पड़ेगा, परमेश्वर मुझे मारेगा पीटेगा, या परमेश्वर मुझसे कुछ बलिदान चाहेगा कि मैंने गलती कर दिया तो मुझे ये त्यागना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारा परमेश्वर वैसा है? वो परमेश्वर जो मनुष्य के कंधे पे हाथ रखकर बगीचे में टहलता था, अगर वो परमेश्वर आपसे मांग रखता था, अगर आपसे मांग रखता, तो वो परमेश्वर आपका सामने आपका साथ उठता बैठता नहीं, आपका सामने आता नहीं। वो परमेश्वर अपना गद्दी पे रहता और वहां से हुक्म चलाता। लेकिन नहीं, वो परमेश्वर आदम और हेवा से ऐसा प्यार किया कि वो उसके साथ आया, उसके उसके साथ उठा बैठा। तो दूसरा चीज क्या है? ईश्वर डिमांडिंग नेचर रखता है, मतलब ईश्वर कुछ मांग वाला स्वभाव रखता है। तीसरा, ईश्वर के महान प्रेम से वंचित करना। ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शैतान का उद्देश्य था कि ईश्वर के प्रेम से मैं अगर मनुष्य को वंचित कर दूं तो मैं इस धरती पे आधा राज्य पालूंगा, मैं इस अदन की वाटिका में आधा जीत लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग तीन बातों को देखे। क्या क्या देखे हैं? जल्दी जल्दी सुनेंगे। ईश्वर मनुष्य से कुछ छुपाता है। दूसरा, ईश्वर डिमांडिंग नेचर रखता है, मांग वाला स्वभाव रखता है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर के महान प्रेम से मनुष्य को वंचित करना। हालेलुया। हालेलुया। क्या ईश्वर इतना सरल स्वभाव से, क्या ईश्वर इतना सरलता से वो चीज को, वो पेड़ को, वो फल को अपने अपने समान बनाए हुए मनुष्य के सामने क्या ऐसे ही छोड़ सकता है? आप लोग मेरे को एक तो बात बताइए, अगर आपको पता है आपका बच्चा इस चीज को खाएगा तो मर जाएगा, तो क्या आप वो चीज को अपने बच्चे के सामने रखोगे? या आपका बच्चा जहां डेली आता जाता है उसका इर्द गिर्द भी रखोगे कि भूले भटके भी मेरा बच्चा का नजर अगर चल जाए, अगर खा ले तो मेरा बच्चा मेरा हाथ से निकल जाएगा? क्या आप ऐसा करोगे? तो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? आप लोग ध्यान से बाइबल पढ़िएगा। आप लोग बाइबल पढ़ते समय छोटी छोटी चीजों पे मनन चिंतन करिएगा, तो वो परमेश्वर सब कुछ बताने के लिए तैयार है। वो हर एक रहस्य खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया।
ईश्वर इतना सरल स्वभाव, इतना इतना सरलता से वो पेड़ को और वो फल को उस आदम और हेवा के बगीचे में क्यों रखा, क्यों छोड़ा? जब वो फल खा के वो मनुष्य मर सकता है, तो ईश्वर वो ये चांस से क्यों लिया? क्यों नहीं वो फल को ही हटा दिया, वो पेड़ को ही हटा दिया? क्योंकि आपको पता है, मनुष्य का ईश्वर से दूर होने का कारण फल खाना नहीं था। मनुष्य का ईश्वर से दूर होने का कारण शैतान शैतान का मनुष्य से बात करना नहीं था। हालेलुया। लिखने वाला इसे लिख सकते हैं। मनुष्य जो ईश्वर से दूर हुआ, इसका कारण ना फल था ना शैतान था। इसका कारण एकलौता आदम खुद था, मनुष्य खुद था। क्यों खुद था, हम लोग देखेंगे। मनुष्य इसलिए था कि इंसान वो भूल गया कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। आज हम भी अपने जीवन काल में परिस्थिति आने से, बीमारी आने से, परिवार में धन का कमी आने से, बच्चों के तबीयत में बात आने से, या अन्न जल का कमी आने से, या नौकरी से निकाले जाने से, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग किसके बच्चे और कौन हमसे प्यार करता है। और खास करके, विशेष करके मसीह भाई बहन, जितने जन अपने आप को मसीह कहते हैं, वो लोग ये सबसे ज्यादा काम करते हैं कि वो परिस्थिति में पड़कर ईश्वर का प्यार को भूल जाता है। ईश्वर जैसा पहला आदम से प्यार करता था ना, अपने साथ साथ उसके साथ मनुष्य को रखता था, अपने साथ साथ आदम को रखता था, टहला करता था, उठा बैठा करता था, वो आज भी इंसान से वैसे ही प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो उसको हृदय से चाहता है ना, वो परमेश्वर उसे वही आदम के तरह अपने साथ साथ रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ईश्वर ईश्वर से मनुष्य का दूर होने का कारण मनुष्य खुद था। हम लोग ये चीज वचन में भी देखते हैं कि अगर एक बार आदम ईश्वर के सामने ये मांग लेता, ये मान लेता कि हे मेरे पिता, मैंने तेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, मुझे माफ कर दे, मैंने इस फल को खाया है, तो हमारा प्रभु ईगो रखने वाला प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु घमंड में रहने वाला प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु वो आदम का वो स्वीकार को देख के वो संगे संग उसे एक नया जीवन दे देता, हालेलुया। एक नया जीने का राह दे देता, हालेलुया। वो क्षमा कर देता। वो नहीं देखता शैतान आके भड़काया, वो नहीं देखता फल खाया, वो नहीं देखता कि मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया, वो क्षमा करके फिर से गले लगा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भी वैसे ही है। जब हमसे पाप होता है, गलतियां होती है, इंसान के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, मिनिस्ट्री के विरुद्ध, अपने परिवार के विरुद्ध, तब हम क्या करते हैं? ईमानदारी से सोच के देखिएगा कि हम क्या करते हैं। क्या हम स्वीकारते हैं अपनी गलती? नहीं स्वीकारते। वही आदम का स्वभाव आज हमारे अंदर है। वही आदम का स्वभाव अब कई मसीह भाई बहनों के अंदर है। जो शैतान डाल के किया कि तुम्हारा ईश्वर तुमसे मांग रखता है, तुम्हारा ईश्वर कुछ छुपाता है, तुम्हारा ईश्वर पूरा प्रेम नहीं करता है, आज हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो स्वभाव है जो शैतान आदम के अंदर डाल के किया था। और आपको पता है, प्रभु यीशु इसी स्वभाव को निकालने आया है। हालेलुया। इसको हम हालेलुया। इसको हम आगे में जानेंगे, आगे में देखेंगे। उत्पत्ति का 3 का 8 और 9 पढ़ेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ 3 का 8 और 9। तब ये हुआ, परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, एक शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा
यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट ट्रांसलेट में ये है, दूसरा ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहां हो? हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तुझे धन्यवाद। आदम वहां भी नहीं समझ सका, जो उसके साथ दिन रात चला फिरता करता था, जो उससे पूरा प्यार करा करता था, क्या आदम इतना से बात नहीं समझा कि वो प्रभु मुझे क्यों पूछ रहा मैं कहाँ हूँ? ये तो पूरा बगीचा उसका है, मैं भी तो उसका हूँ। वो तो मेरे साथ कोना कोना घूमता था, वो तो मुझे हर एक जगह में ऐसे ही देख लेता था, तो वो आज मुझसे क्यों पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो? क्या ईश्वर को ये नहीं पता था कि आदम कहाँ है और क्या कर बैठा है? हम लोग वचन से जानेंगे, आप लोग जब इसे पढ़ेंगे पूरा स्टोरी को, तो आप ये जानोगे कि ईश्वर सब कुछ जानता था। उन्होंने कौन से मोमेंट में फल को ग्रहण किया, शैतान क्या क्या बोल के बात किया, और हेवा ने आदम को किस प्रकार खिलाया, ईश्वर सब कुछ से जानता था, वो सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी ईश्वर, पता है आपको क्यों आया था आदम के पास पुकारते हुए कि आदम तुम कहां हो, आदम तुम कहां हो? कि एक बार अगर आदम मेरे सामने आ जाए और स्वीकार कर ले कि हे पिता, मैंने मुझसे गलती हुई है, कि हे पिता, मैंने आपके आज्ञा को ठुकराया है, मैंने आपके आदेश को तोड़ा है, मुझे माफ कर दे, तो मैं उसे ग्रहण कर लूंगा, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। इसलिए ईश्वर जानबूझ के पूछते हुए, आवाज देते हुए आया कि आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? तो क्यों अपने मन में यह सोच रहा है कि मैं तुझसे कुछ छुपाता हूं? ईश्वर का ये विचार था। क्या मनुष्य उस जगह समझा? मनुष्य आज भी ईश्वर को नहीं समझता है। आपको पता है उद्धार क्या है? उद्धार कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं है। आप दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, आप आराधना करते हो, चर्च जाते हो, मिनिस्ट्रियों में सेवकाई करते हो, चर्च में कार्य करते हो, दान धर्म सब कुछ करते हो, लेकिन ये सच में उद्धार नहीं है। उद्धार है अपने परमेश्वर को जानने में, उद्धार है उसके प्यार को पहचानने में, उद्धार है वो क्योंकि वो कितना प्रेम आपसे करता है, इसका एक बार आपको पता चल जाए। और एक बार जब मनुष्य इसका पता कर लेना, तो कोई शैतान का ये मजाल नहीं कि उसके अंदर ईश्वर के प्रति स्वभाव को बिगाड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान जानता था कि ईश्वर अगर इन लोगों को सिर्फ मैं पाप पे गिराऊं तो ईश्वर इनको शब्दों से क्षमा कर देगा, इसलिए इनका स्वभाव मैं ईश्वर का स्वभाव इनके मन से बिगाड़ दूं कि जब ईश्वर इनके करीब आना चाहे तो ये लोग ग्रहण ना करे, ये लोग स्वीकार ना करे, और ये कारण बना कि ईश्वर से मनुष्य दूर हो चुका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 ईश्वर सब जानता था कि मनुष्य ने फल खाया, मेरा आदेश का उल्लंघन किया, लेकिन पाप का कारण आदेश का उल्लंघन नहीं है। पाप का कारण है कि अपना दोष स्वीकार ना करना। आप देखते हो नए नियम में, आप देखते हो नए नियम में कि यूदस ने भी अपने प्रभु यीशु को चंद रुपयों के कारण बेच दिया। क्या यूदस ने पाप नहीं किया? पाप किया, लेकिन उसे अंत तक का अवसर मिला था, लेकिन उसने क्या अपनाया आप लोग को पता है? ईश्वर के सामने जाके स्वीकार करने से बेहतर वो खुदकुशी करना अपनाया, वो आत्महत्या किया। वो अगर प्रभु यीशु से लिपट के अगर रो के बोल देता कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है,
तो क्या प्रभु यीशु क्षमा नहीं करता? जो प्यार का पहचान इस दुनिया में रख के गया, क्या वो यूदस से नफरत करता? कभी नहीं। वो यूदस को अपना लेता, क्षमा कर देता। तो आज बाइबल में यूदस को विश्वासघाती नहीं कहता। ठीक वैसे ही सामने में पतरस को देखेंगे, क्या उसने पाप नहीं किया? तीन तीन बार पाप किया, तीन तीन बार अस्वीकार किया प्रभु यीशु को। लेकिन क्या पतरस ने जानबूझ के किया? अगर वो जानबूझ के करता तो वो भी पाप स्वीकार नहीं करता। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो प्रभु के पास जाके गिड़गिड़ा के माफी मांगा। वो रो रो के अपने वस्त्र फाड़ के पश्चाताप किया। मायने ये रखता है, मायने ये नहीं रखता है कि आप पाप करते हो। मायने ये रखता है कि क्या आप पाप जानबूझ के करते हो या पाप आपसे परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। हालातों के अनुसार आप गिर जाते हो या फिर आप जानबूझ के गिरना पसंद करते हो। आप पाप को, अब शैतान को जानबूझ के गले लगाते हो, उसका बात सुनते हो, या शैतान आपके रास्ते पे आके आपसे बात करता है। अगर यूदस भी स्वीकार कर लेता ना, तो आज यूदस स्वर्ग राज्य में रहता। यूदस ने स्वीकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम भी ऐसे हैं, जब हमसे कुछ गलतियां होती है, जब हमसे कुछ पाप होता है, तो जब हमें स्वीकारने का समय आता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब हमें पाप स्वीकारने का समय आता है कि मुझसे ये गलती हुई है, ये गलती का कारण मैं हूं, ये भूल का कारण मैं हूं, इसका जिम्मेदार मैं हूं, ये जब कहने का बारी आता है तो हम अपने पड़ोसियों पे दोष लगाते हैं। जो आदम ने किया, जब आदम को पुकार कर बुलाया परमेश्वर ने कि हे आदम तुम कहाँ हो, तो आदम ने क्या कहा? पढ़िएगा आगे उसका 9 का बाद, रुके मैं पढ़ता हूँ। उसने उत्तर दिया, आदम ने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। क्या कहा? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। कितना चालाकी से शैतान ने मनुष्य के मन में परमेश्वर को लेके स्वभाव को बिगाड़ दिया। परमेश्वर का जो चित्र था, जो आकार था मनुष्य के अंदर, आदम के अंदर ना, शैतान ने आकर वो चित्र को बिगाड़ा। जो आदम के लिए मेन केंद्रित था कि मेरा परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है, शैतान ने आके वही केंद्र को तहस नहस कर दिया। उस समय भी शैतान के अंदर वो अधिकार नहीं था कि मैं इस मनुष्य का प्राण हर लूं। क्यों? क्योंकि उसके साथ कौन रहता था? जीवित परमेश्वर रहता था, चला फिरा करता था। उसका तेजस्वी प्रकाश जिस तरह परमेश्वर चमकता था, बाइबल में हम देखते हैं कि मेरा प्रतिरूप, मतलब हम लोग अगर दूसरा ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे कि परमेश्वर अपना प्रकाश जैसा एक मनुष्य को बनाया। परमेश्वर जैसा तेजस्वी प्रकाश था, वो ज्वालामुखी जैसा आंखें थी परमेश्वर का। परमेश्वर कुछ उसी तरह आदम का सृष्टि किया। लेकिन शैतान ने बड़े चालाकी से परमेश्वर का यही प्रकाश को आदम के अंदर से हटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे अंदर में भी बहुत चालाकी से बहुत चालाकी से शैतान कार्य करता है। शैतान कार्य करता है हमें प्रलोभन में गिराकर, प्रलोभन में डालकर, पाप करवाकर, कि जब हम फिर पश्चाताप का मन में आए, कि जब हम फिर मन फिराव का हृदय लेकर आए, तो परमेश्वर का वो स्वभाव हमारे अंदर आ जाए कि हम ठीक से पश्चाताप ना कर पाए। वो बिगड़ा हुआ स्वभाव जो शैतान ने बिगाड़ा था, आज भी मनुष्य के मन में है। जो मनुष्य स्वीकार करने से हार जाता है और परमेश्वर से दूर होता चला जाता है।
आज परमेश्वर से दूर होने का कारण कोई शैतान नहीं है। शैतान तो अपना काम करता है, वो अपना ईमानदारी से काम करता है। हम उसे दोष नहीं लगा सकते, हम उसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसके पास जितना पावर है, उसके पास जुबान दिया गया है, वो जुबान से काम करता है। उसके पास कोई ताकत नहीं, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है। वो खाली शब्दों से बात कर सकता है। वो स्वप्न में आके बात कर सकता है, या आपके थॉट्स में आके, आपके विचारों में आके बात कर सकता है। इसके ऊपर उसको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज हम मनुष्य पाप में ज्यादा ध्यान देते हैं, ईश्वर में नहीं। हम मनुष्य प्रलोभन में गिरने में ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं किस प्रकार गिरा, कि मेरा हालत अभी क्या है, कि मेरा क्या होगा, कि मैं क्या था। अरे ये सबसे ऊपर आके आप इस बातों में ध्यान दो कि आपका साथ कौन है, कौन रहने के लिए तैयार है, कि आपको कौन प्यार करता है, कि आपके लिए कौन मरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पहला आदम के कारण आज हमारे अंदर में ये स्वभाव है कि हम ठीक से पश्चाताप भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर कई सालों बाद, कई अरसों बाद, मानो 2026 साल पहले एक दूसरा आदम आया, जो परमेश्वर का असली स्वभाव को लेके, जो परमेश्वर का असली प्यार को लेके, और वो प्यार था खुद यीशु मसीह, और इस दुनिया में आया और आपका और हमको ईश्वर का पहचान बता के गया। हालेलुया, ईश्वर का पहचान क्या है? आप लोग ये बहुत सुने हो अन्य जातियों से या अपने पड़ोसियों से, बहुत सुने हो कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह कब आया, कब गया, वो क्या करता है, कौन है, उसका वजूद क्या है। आपको अगर जवाब देना हो ना, तो सबसे पहले जानो कि ईश्वर का प्यार क्या है। क्योंकि जो ईश्वर का प्यार को जाना, वो यीशु मसीह को जाना। जो ईश्वर का प्यार को पहचाना और उसको अपनाया, वो यीशु मसीह को अपनाया। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ज्यादा कुछ नहीं था। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य था कि मैं अपने बच्चों के अंदर से अपना स्वभाव को बदलूं। जो शैतान बिगाड़ा, जो शैतान बड़े चालाकी से नष्ट किया, मैं उसे ठीक करूं। मैं उसे बताऊं कि परमेश्वर इतना नहीं, इतना नहीं, इतना प्यार करता है। उसके पास अब कोई जगह ही नहीं बचा प्रभु के पास बताने के लिए। वो संपूर्ण प्यार समर्पण किया। प्रभु यीशु इस धरती में आने का कारण था, हम लोग 3 बातों को देखेंगे। लिखने वाला लिख सकते हैं, वो सब कुछ देने जो इंसान को लगता था कि ईश्वर उन्हें उनसे छुपाता है। आप लोग को रिमाइंड करता हूं मैं कि शैतान का 3 सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था। ईश्वर मनुष्य से कुछ छुपाता है, पहला। ईश्वर डिमांडिंग नेचर रखता है, ईश्वर मांग वाला स्वभाव रखता है। दूसरा, ईश्वर के महान प्रेम से वंचित करना, ये शैतान का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। लेकिन प्रभु यीशु का आने का 3 सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? वो सब कुछ दे देना जो इंसान को लगता था कि ईश्वर मुझसे छुपाता है। इसलिए वो अपना सारा प्यार प्रभु यीशु के नाम से कुर्बान कर दिया। हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि ईश्वर अपना इकलौता पुत्र को, ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को, अपने परम प्रिय पुत्र को त्यागा। किसके लिए? इस संसार के लिए, इस संसार को प्यार करने के लिए। दूसरा कारण, अपने बच्चों से बिना कुछ मांगे ईश्वर ने अपने प्यार को मुक्ति के रूप में कुर्बान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा कारण था प्रभु यीशु का आने का, कि अपने बच्चों से बिना कुछ मांग किए, बिना कुछ चाह किए, वो सारा कुछ अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया।
कि यदि तुम पाप में गिरते हो तो तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना खोना था मैंने खो दिया। तुम्हें कुछ त्यागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो त्यागना था मैंने त्याग चुका। तुम्हें कुछ ठुकराना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ हटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ठुकराना था मैंने अपने इकलौते पुत्र को ठुकरा दिया। और उस लौते पुत्र को जगत ने भी ठुकरा दिया, उसके अपने भाई बहन ने भी ठुकरा दिया, उस समय का संस्था ने भी उसे ठुकरा दिया। कोई गलती नहीं पाने के बावजूद भी उसे सूली दिया। इसे ठुकराना ही कहते हैं। मैं आप पे दोष नहीं पाता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोषी ठहराता हूं, मतलब आप मेरे को पसंद नहीं हो। वो ईश्वर नापसंद हुआ हमारे लिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, जिस प्रेम से वंचित हो गए थे, हम उस प्रेम को यानी यीशु मसीह को हमारे लिए सूली पर चढ़ा हुआ हमने पाया। शैतान ने जिस प्रेम से मनुष्य को वंचित किया था, ईश्वर का प्रेम से मनुष्य को वंचित किया था, यीशु मसीह आके वही संपूर्ण प्रेम से फिर से उसे जोड़ दिया मनुष्य से। जो शैतान ने मनुष्य के मन से हटा दिया था, प्रभु यीशु ने आके अपने हृदय पे भल्लम खा के वही मन में फिर से वो सारा प्रेम जोड़ दिया। आज हम देखेंगे दुनिया में, स्वर्ग और पृथ्वी में एक लौता मध्यस्थ है जो हमें और पिता से जोड़ने वाला है, हमें और पिता को एक करने वाला है। वो कोई संत नहीं है, वो कोई पास्टर या कोई पादरी नहीं है। वो है जिसने बाइबल ने जिसको कहा कि अब संसार में केवल एक ही और सबसे महान पृष्ठ है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो है यीशु मसीह। उसके अलावा हमें पिता से कोई जोड़ नहीं सकता, ना ही कोई पहले था, ना ही कोई अब है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये तीन कारण थे प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आने का। पहला, वो सब कुछ दे देना जो इंसान को लगता था कि ईश्वर उससे छुपाता है, प्रभु यीशु के रूप में सूली पे सब कुछ दे देना। दूसरा, अपने बच्चों से बिना कुछ मांग किए ईश्वर अपने प्यार को मुक्ति के रूप में कुर्बान कर देना। और तीसरा, जिस प्रेम से शैतान ने वंचित किया था, प्रभु यीशु ने जगत पे आके उसी प्रेम से हमें फिर से जोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु का इस धरती पे आने का कारण सिर्फ पाप हरना नहीं था। वो पापों को शब्दों के द्वारा क्षमा कर सकता था, इतना अधिकार उसके पास था। और हम देखे भी है बाइबल में कि वो क्षमा करता है। लेकिन प्रभु यीशु ये दुनिया में आया कि जो चित्र हमारे अंदर बिगड़ चुका था ना, जो जो स्वभाव परमेश्वर का हमारे अंदर हट चुका था, जो प्यार परमेश्वर का हमारे अंदर हट चुका था, हटाने वाला भले शैतान होने दे, लेकिन हम उसे हटाए थे। हमने वो स्वीकार किया था। शैतान के शब्द को हमने महत्वपूर्ण दिया था ईश्वर के प्यार से भी बढ़ के। आज हम वैसा ही करते हैं। आज तमाम सारे भाई बहन वैसा ही करते हैं कि जब वो पाप में गिरते हैं तो पाप को ज्यादा महत्वपूर्ण देता है। वो अनजान है कि उसे पाप से क्षमा करने वाला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा मूल्यवान है। वो प्रभु यीशु आपको क्षमा करता है, वो प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। वो परम पिता अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए, आपके मन से वो वहम हटाने के लिए, आपके मन से वो बिगड़ा हुआ चित्र को सुधारने के लिए अपने इकलौते पुत्र का परित्याग किया। हम लोग एक दृष्टांत को देखते हैं बाइबल में, जो नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19।
मैं इसे शॉर्ट में करके बताता हूँ, इसे पढ़िएगा नहीं। आप लोग सब कुछ जानते हैं अमीर व्यक्ति और लाजरुस का कहानी को, जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को बताया। तो जब वो अमीर व्यक्ति अपना जीवन काल में मस्त था, मस्त मगन जीता था, अपना खाता पीता था, मौज करता था, जब वो अपने घर के फाटक से आता जाता था तो वो किसे पाता था? वो किस पे ध्यान नहीं देता था? वो कोड़ से भरे हुए लाजरुस पर। वो अपना रास्ता आता जाता था लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता था। वो मस्त खाता पीता था लेकिन उसे खाने के लिए नहीं देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया लेकिन जब वो अमीर व्यक्ति और लाजरुस जब दोनों मरा तो अमीर व्यक्ति कहाँ गया? अमीर व्यक्ति गया वो जलता हुआ कुंड में, जहां यंत्रणा ही यंत्रणा है, जहां कष्ट ही कष्ट है, जहां दुख ही दुख है, जहां पीड़ा ही पीड़ा है। और लाजरुस कहां गया? इब्राहिम के गोद में। वचन हमें ऐसे ही बताता है। लाजरुस कहां गया? इब्राहिम के गोद में। इब्राहिम के गोद क्या दर्शाता है वचन में? वो आलिशान महल में, सोना से बना हुआ महल में, जहां पे आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है, जहां पे ना आंसू है, ना दर्द है, ना पीड़ा है, ना मृत्यु है। वो वचन हमें यह दर्शाता है कि वो स्वर्ग है। लाजरुस कहाँ गया? स्वर्ग गया। दृष्टांत में समझिएगा, स्वर्ग गया। हालेलुया। अमीर व्यक्ति गया है हर समय का सताव में और लाजरुस गया है हर समय का आनंद में। क्या वो लोग अपने जीवन काल में इसका विपरीत देखा करते थे? जी हाँ। अमीर व्यक्ति देखा करता था कि मैं आनंद में ही हूँ, मैं खुशहाली में जीवन जी रहा हूँ, मैं मौज मस्ती में हूँ, मैं दावत उड़ा रहा हूँ, मैं मखमल का कपड़ा पहन रहा हूँ। इससे आलीशान जीवन कुछ है नहीं है। लेकिन उसने क्या नहीं किया? अपने द्वार पे बैठा हुआ एक कोढ़ से भरा हुआ लाजर को एक मुट्ठी खाना तक का देने का दया उसके अंदर नहीं था, या उसके अंदर ऐसा हृदय नहीं था कि वो उससे कम से कम एक रत्ती भर भी प्यार कर सके, उसके लिए एक छत ही लगा सके कि वो धूप से तो बचे। तो ये स्वभाव नहीं होने का कारण क्या था? कि मनुष्य के मन में परमेश्वर का बिगड़ा हुआ चित्र था कि मनुष्य मनुष्य को आदर नहीं देता है, मनुष्य मनुष्य को प्यार नहीं करता है, मनुष्य मनुष्य का सम्मान नहीं करता है। तो अमीर व्यक्ति क्या कहता है, वो जरा से अध्याय को पढ़ेंगे। अमीर व्यक्ति इब्राहिम से क्या कहता है उतना ही पढ़िएगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। 24 पढ़िएगा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, दया करके लाजरस को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। उतना अंत तक जाने के बाद अमीर व्यक्ति के अंदर ये आया है कि किसी मनुष्य से मुझ पर दया करवा दे। हे इब्राहिम, उस लाजरुस से मुझ पर दया करवा दे जिस पर दया मैंने जीते जी नहीं किया। तो क्या आज हम और आप वो अंत तक जाने का इंतजार करने हैं? क्या हम और आप वो अंतिम घड़ी आने तक का, वो परिस्थिति आने तक का, जहां हर समय का दुख है, पीड़ा है,
क्या हम वेट कर रहे हैं? हमारा ना बदलता हुआ स्वभाव यही बताता है कि हम उसी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। आज अगर हम नहीं बदल रहे हैं, आज अगर हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आज अगर हम ईश्वर के प्यार को नहीं पहचान रहे हैं और मनुष्य का आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसका बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये बात इसी चीज को दर्शाता है कि वो परिस्थिति जब आएगा तभी आपके अंदर किसी मनुष्य से दया होने का आस आएगा। कि भले ईश्वर आप मत दया करो, लेकिन वो गरीब लाजर से मुझ पर दया करवा दे, कि उसका जो उंगली से जो सीरा टपकता था, कोड़ से जो रस निकलता था, कम से कम वही मेरे जीव में डाल दे और मेरा जीव कुछ पल के लिए ठंडक पाए। आगे पढ़िएगा, इब्राहिम ने क्या कहा? 25। अपनी उंगली का 25 पढ़े। हम्म। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तु, परंतु अब यह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग वचन का अंतिम भाग में हैं। अगर आप इस भाग को नहीं समझे तो पूरा वचन बेकार है। आप लोग सारा ध्यान इधर लगाइएगा। तो प्रभु का इस दुनिया में आने का 3 कारण क्या था? कि वो परमेश्वर का प्यार से फिर से जुड़ देना, और जो परमेश्वर मांग वाला स्वभाव रखने वाला जो मनुष्य के अंदर आ गया था शैतान के जरिए, वो स्वभाव को मिटा देना, कि परमेश्वर मनुष्य से कोई मांग नहीं रखता है। दूसरा, तीसरा है कि परमेश्वर कुछ छुपाता है। ये चीज को मिटाने परमेश्वर प्रभु यीशु दुनिया पे आया, कि परमेश्वर अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाता है। जब वो आदम के समय में नहीं छुपाया, तो आज हमारे समय में भी वो कुछ नहीं छुपाता है। सब कुछ वो देने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि संसार को दोषी ठहराने नहीं, बल्कि संसार का उद्धार करने आया हूं। मतलब यह है कि मैं संसार को दोषी ठहरा के उसके पापों का सजा देने नहीं, बल्कि जो वो ईश्वर को पहचानने में भूल करता था, जो शैतान का वश में आके, शैतान के बात में आके ईश्वर को स्वीकारने में जो भूल करता था, वो ईश्वर का स्वभाव को, ईश्वर का चित्र को फिर से नया रूप देने आया था। समझे आप लोग? हालेलुया। हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। प्रभु यीशु ये दुनिया में आने का कारण क्या था? कि वो मनुष्य के अंदर जो बिगड़ा हुआ परमेश्वर का चित्र था, बिगाड़ा किसने था? शैतान ने। कब बिगाड़ा था? पहले आदम के समय में बिगाड़ा था। और वही स्वभाव आज भी है, हम कई लोगों के मन में है। लेकिन प्रभु यीशु का आने का कारण जिस दिन हम लोगों को पता चल जाएगा, तो ये स्वभाव भी बदल जाएगा। और जब ये स्वभाव बदल जाएगा, तो परमेश्वर जो आदम के समय कंधे पे हाथ डाल के घुमा फिरा करता था, जो अपने को और आदम से कोई दूरी नहीं रखता था, वो लोग मानो एक हस्बैंड और वाइफ के समान, एक हस्बैंड और वाइफ के समान चला फिरा करता था। इसीलिए हम लोग वचन में पढ़ते हैं ना कि प्रभु यीशु का दुल्हन कौन है? कलीसिया है। प्रभु यीशु का जब उद्देश्य को जान लेगा, तो वो दुल्हन के साथ गले पे हाथ डाल के चलने वाला परमेश्वर है। वो साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो वो उद्धार देने आया, दोषी ठहराने नहीं। उद्धार का मतलब समझ गए आप लोग? मैं पहले क्या बोला था? उद्धार का मतलब है परमेश्वर को जानना। जो परमेश्वर को जान लेगा, वो मानो उद्धार पा गया।
उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अगर परमेश्वर को जान लिया तो परमेश्वर को आदेश के नीचे वो ऐसे ही चलने लगेगा। क्योंकि जिसने इस प्यार को जाना वो इसके सामने और किसी चीज का मूल्यवान नहीं देगा, किसी चीज को महत्व नहीं देगा। चाहे परिवार हो, चाहे विवाहित संबंध हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, अगर बाधा बने तो उसको वो महत्व देगा ही नहीं। क्योंकि मैंने इसको जाना। किसको जाना? जो मेरे लिए संपूर्ण जीवन निछावर किया, जो मेरे लिए संपूर्ण रक्त बहाया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने परमेश्वर को जानने में उद्धार का संदेश दिया कि जो परमेश्वर को जाना वो उद्धार को पाया। अभी हम लोग इसमें आएंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अमीर व्यक्ति ने इब्राहिम से कहा कि हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। सब कोई ध्यान दे रहे हैं? इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर व्यक्ति ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहां सुनते हैं? पिता इब्राहिम, वे कहां सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। एक इंसान अपना सोच से कितना ही हद तक का सोच सकता है। वो अपना सोच से एक हद तक का सोचे कि अगर मेरे परिवार में, मानो मैं दुनिया में नहीं हूं, मैं नरक में हूं और मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूं, तो मैं क्या हद तक का सोचूंगा कि प्रभु किसी को जीवित करके भेज या मेरी को जीवित करके भेज, मैं अपना परिवार में आपका संदेश दे दूंगा, वो लोग बच जाएगा, मैं भले चल जाऊं। एक मनुष्य यही चाहेगा। तो इब्राहिम ने क्या कहा कि यदि वो मूसा और नबियों की पुस्तकें का नहीं सुनते हैं, ध्यान दीजिएगा, मूसा और नबी का पुस्तक क्या है? मूसा और नबी का पुस्तक क्या है? मूसा और नबी का पुस्तक है धर्म ग्रंथ, ये बाइबल, जिसे हम आज हाथ पे लेके घूमते हैं। बहुत लोग इसे वेदी में सजा के रखते हैं। यही है वो मूसा और तमाम सारे नबियों का किताब, जिनसे परमेश्वर हूबहू होके बातें करता था, वो सारे बात इसमें है। जिसमें परमेश्वर, प्रभु यीशु का कुर्बानी है, प्रभु यीशु का जीवनचर्या है, जिसमें प्रभु यीशु का बलिदान है, जिसमें कृपा है, दया है, प्यार है, संपूर्ण जीवन का श्रेय है ये पुस्तक। तो इब्राहिम ने क्या कहा, यदि वो मूसा और नबियों की पुस्तक का नहीं सुनते हैं तो भले कोई जी उठ के भी चल जाए तो वो उसका नहीं मानेंगे, वो उसको चमत्कार समझेंगे और फिर वैसे पुराना लाइफ जीने लगेगा। तो परमेश्वर को जानना मतलब क्या है? हम लोग यूहन्ना 1 को पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। यदि उद्धार का कारण ईश्वर को जानना है और यदि मेरे परिवार का बचने का कारण नबियों का पुस्तक है, तो पुस्तक और ईश्वर और यीशु मसीह, ये सब एक है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। धर्म ग्रंथ प्रभु यीशु मसीह है, बाइबल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने का पहले ये नबियों का पुस्तक कहलाता था, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह धरती पे आके कुर्बानी दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ही वो रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर का प्यार है, वो सूत्र है, वो जीवन है, वो मार्ग है, जहां पे हमें पिता की ओर लेके जाएगा, जो हमें पिता की ओर मार्गदर्शित करेगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर की स्तुति की ओर चले। याद रखिएगा
कि हिजकियेल ने जैसा परमेश्वर का सिंहासन को देखा कि वो आंख से बना हुआ पहिया जो जहां मन चाहे वहां जाता था, यस वो कमर तक का अग्नि और कमर के ऊपर एक तेजस्वी प्रकाश जैसा चमकने वाला एक व्यक्ति सिंहासन में विराजमान था। वो हमारा परमेश्वर आज हमारी स्तुतियों में विराजमान होना चाहता है, आज हमारे जीवन में विराजमान होना चाहता है। आज हमारे अंदर में वो जो बिगड़ा हुआ स्वभाव था वो फिर से हमारे अंदर एक नए स्वभाव के साथ आना चाहता है। क्या हम और आप उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? आज सवाल है, क्या हम और आप उसे अपनाने के लिए तैयार हैं? जैसा प्रभु यीशु को इस संसार ने ठुकराया, उसके अपने भाई बहनों ने ठुकराया, उसके उस समय का संस्था ने ठुकराया, राजा ने ठुकराया, दोष नहीं पाने के बावजूद भी उसे सूली पर ही चढ़ाया। ये नापसंद का चिन्ह था कि प्रभु यीशु किसी को पसंद नहीं आया। वो महान महान चमत्कार दिखाया, वो मुर्दों को जिलाया, वो अंधे को आंख दी, लंगड़े को चलाया, इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति उसके साथ वहां पे खड़ा नहीं था सिवाय उसके मां के। आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसे स्वीकार करें अपने हृदय से, उसके प्रतिरूप जो हमारा हृदय पे स्वभाव बना है, जो चित्र बना है, उसे फिर से संवारे, उसे फिर से ग्रहण करे, उसे फिर से सुधारे। प्रभु यीशु आपके और हमारे लिए जीवन को त्यागा, उसका उद्देश्य को याद रखिए, उसके महत्वपूर्ण कारण को याद रखिए। वो आपसे ना धन चाहता है ना दौलत चाहता है। सेवकाई तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग तो ईमानदारी से जीवन बिताते हैं, लेकिन उस ईमानदारी के जीवन के अंदर भी प्रभु यीशु उनके साथ है, क्योंकि उसने ईश्वर को उस रूप से ग्रहण किया जिस रूप से आदम के साथ परमेश्वर था। लेकिन आज हम सेवकाई करने वाले कितने लोग ऐसा है जो आराधना तो करते हैं, जो प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो देते हैं, लेकिन प्रभु को स्वीकारने में हार जाते हैं, प्रभु को स्वीकारने में पीछे हटते हैं, प्रभु को स्वीकारने में हम कमजोर पड़ जाते हैं और कह देते हैं कि मनुष्य कमजोर है। अरे मनुष्य तो कमजोर है, लेकिन प्रभु यीशु जब जीवन दिया तो वो भी तो कमजोर था। प्रभु यीशु जब लहू बहाया मेरे लिए तो वो भी तो कमजोर था। प्रभु यीशु जब अपमान उठाया तो वो भी तो कमजोर था, लेकिन वो सब कुछ सहा अपने पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो सब कुछ सहा आपके और हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए। तो आज हम क्यों नहीं इस दुख भरे संसार में प्रभु को ग्रहण कर पाते हैं, उसकी उपस्थिति को अपने अंदर देख पाते हैं, उसकी उपस्थिति में हम खुद को ढाल पाते हैं। आज अगर हम उसकी उपस्थिति को आदर नहीं किए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा सेवकाई व्यर्थ है, हमारा माइक साउंड सब कुछ व्यर्थ है, हमारा आराधना व्यर्थ है, हमारा प्रार्थना व्यर्थ है। वो परमेश्वर आपके और हमारे स्तुतियों पे विराजमान होना चाहता है। जब आप प्रार्थना करने कमरे पे जाते हैं तो आपके दिमाग में तमाम सारी चिंता है, डर, भावनाएं परिवार को लेके रहती है। इसी हालात में जब आप दुआ करने जाते हैं तो दुआ में मन नहीं लगता है, क्योंकि घर पे आने वाला महीने इतना पैसे की जरूरत है, कर्जों को पूरा करने के लिए इतना लाख की जरूरत है, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दवाई की जरूरत है, कहाँ इलाज कराओ, कहाँ चले जाओ जहां से मुझे शांति मिलेगी, ये सब कुछ दिमाग में चलते रहता है। इसीलिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम कमरे में तो भले चले जाते हैं, लेकिन हमारी स्तुतियों में परमेश्वर नहीं रहता है, क्योंकि हमारा सोच में हम अपने तकलीफों को बसाए हैं, हमारे सोच में हमने अपने दर्द को जगह दिया है, हमारे सोच में हमने पैसे को जगह दिया है। एक जन का गवाही बताना चाहता हूं। वो अपने जीवन में एक प्रचारक है, वो अपने जीवन में बहुत महान महान चमत्कार किया, बहुत परमेश्वर का अद्भुत कार्य को किया।
एक दिन ऐसा आया कि वो अपना चर्च का निर्माण के लिए उसको एक दिन में, वो 31 का दिन में उसे 23 लाख का जरूरत था। कितना लाख का? 23 लाख का जरूरत था। और वो अपना रूम में प्रार्थना में गया। उसका दिमाग में चलता था 23 लाख कहां से आ जाए। वो अपने वाइफ से बात किया कि अगर आज का दिन ये पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, काम नहीं रुकेगा। वो अपने माँ से बात किया कि आज अगर पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके दिमाग में 23 लाख चलता रहा। लेकिन जब वो कमरे के अंदर गया और वो दुआ करना शुरू किया, हालेलुया, कदूस 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 कदूस